तन्हाइयाँ मंजिल बनी, ऐसा दीवाना किया है आपके प्यार ने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और मस्त माहौल में जी रहे होंगे और विंटर का वेट कर रहे होंगे। लेकिन आपका कोई वेट कर रहा है, क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन है? चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन के बारे में, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो आज मैंने लिए हैं 2 ब्रेसलेट, जिस पे ब्रेसलेट की तरफ आप अट्रैक्ट हो रही हैं। वो ब्रेसलेट लेके आप अपनी रीडिंग देख सकती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं। आज मैंने लिए हैं 2 ब्रेसलेट। फर्स्ट ब्रेसलेट में ब्लैक एंड वाइट कलर के पैलर्स हैं एंड सेकंड में है हमारा नज़र बट्टू ब्रेसलेट। तो जिस भी ब्रेसलेट की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो ब्रेसलेट लेके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो और जान सकते हो कि आप दोनों की भावना और फीलिंग्स क्या हैं। तो चलिए पायल नंबर 1, अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने लिया है ये ब्रेसलेट, देखते हैं कि आपके पर्सन की और आपकी भावना क्या है, एक दूसरे के लिए क्या विचार हैं, क्या थॉट हैं, क्या सोच रहे हो। चलिए, तो यहाँ पे हम दोनों की ही फीलिंग्स देखेंगे। तो इसके लिए मुझे 2 कार्ड्स ही सफल करने पड़ेंगे और हम देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या भावना है एक दूसरे के लिए, यही हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ हम दोनों की ही फीलिंग्स लेंगे, इसलिए हमें 2 कार्ड सफल करने पड़ेंगे 2 जगह। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। क्या है आपकी फीलिंग्स, क्या है उनकी फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो। ये नो कांटेक्ट के लिए भी हो सकती है और जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी हो सकती है। आखिर आप दोनों की भावना क्या है एक दूसरे के लिए और क्या मैसेज है एक दूसरे के लिए, ये चीज़ें हम देखेंगे। ट्रस्ट की एनर्जी है, तो मुझे लगता है विश्वास बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए। यहाँ पे हमें मिला है वी आर द वर्ल्ड and past life connection, okay, and projection, playfulness and healing। आप में inner voice, breakthrough, success, न्यू विज़न एंड नो थिंग्स की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है आप अभी ऐसे विचार में हो कि क्या करूं, क्या सोचूं, कुछ याद नहीं। आपके पर्सन की फीलिंग हम अभी जानते हैं पहले कि वो किस हाल में है, क्या सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा फेस कर रहे हैं या उनके जो है पास्ट लाइफ लवर उनके पास आए हैं जो उनको बहुत डोमिनेट कर रहे हैं प्रेजेंट के टाइम में, और इस वजह से वो थोड़े इस टाइम बहुत ज़्यादा, मैं अगर कहूँ तो ऐसी जर्नी जी रहे हैं कि अपने आप को हील कर रहे हैं। उनको बार बार ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आपको इनके बारे में पता चलेगा तो कहीं आप इनको छोड़ के चले ना जाओ। तो ये बहुत ज़्यादा सैड हैं और बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो सकते हैं या पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं या पास्ट अफेयर हो सकता है जिसके बारे में वो इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपके सामने ये कांटेक्ट में है तो आपके सामने ऐसे फील कर रहे होंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं रहा है या हो नहीं रहा है, लेकिन कुछ इनके कर्मा है जो वापस आए हैं इनके पास बदला लेने के लिए। वी आर द वर्ल्ड एनर्जी प्रेजेंट करती है कि इंसान ने आपके संग बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं और उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए ये चाहते हैं। 10 की एनर्जी है, तो ये सैटर्न की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि कुछ पास्ट लाइफ कर्मा ये बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, और इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो आपके ऊपर यही है कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो जब इनका पास्ट जानो। तो कुछ पास्ट इनका है ऐसा जो ये आपसे छुपाना चाहते हैं और हाइड रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उसको ना जानो, नहीं तो आप इनको छोड़ दोगे।
तो कुछ यही एनर्जी आ रही है। अगर हम आपकी बात करें तो आप इनर वॉइस एनर्जी में हो, सक्सेस की एनर्जी में हो। मुझे लग रहा है आपके पास बहुत सारी सक्सेस है और नो थिंग्स की एनर्जी। आप इनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहे हो जो कि ये रीडिंग में आपके लिए आए, या तो हल्का हल्का आप जान रहे हो, आपको हिंट मिल रही है कि इंसान कहीं और खो गया है, कुछ और सोच रहा है या कुछ अलग प्लान कर रहा है। मतलब कि आपको थोड़ी थोड़ी तो हिंट मिल रही है। न्यू विज़न की एनर्जी है। आप अपने विज़न को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो, उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, ज़्यादा आपका फोकस अपने विज़न को लेके है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। अगर आप जानोगे इनके बारे में कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। उस कंडीशन में जिस बात का इनको डर है वही कंडीशन आने वाले। ब्रेक थ्रू की एनर्जी हो सकता है आप इनसे दूर चले जाओ, ये चीज़ है। बॉटम ऑफ डेक में ट्रस्ट की एनर्जी है। तो ये एनर्जी प्रेजेंट करती है कि इंसान चाहता है कि आप इनसे दूर ना जाओ और आपको इन पे अंधा ब्लाइंड ट्रस्ट है। तो एक एनर्जी लग रही है कि अगर आप जो चीज़ इनका सोचना है, कुछ है ऐसा कि पास्ट के बारे में अगर आप जानोगे तो इनसे दूर हो जाओगे, या इनका पास्ट बार बार आ रहा है इनके पास। कुछ ऐसी एनर्जी है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं लेकिन कुछ डर के मारे आपसे नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी बात करें तो आप कुछ सक्सेस एंजॉय कर रहे हो और अपने पर्सन को भी सोच रहे हो कि आखिर वो कहाँ खो गया है और इतना बात कम करना क्यों स्टार्ट कर दिया है। ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो। तो आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए यही हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो कहाँ चले गए। ऐसी सक्सेस के मोमेंट में वो इतना क्यों स्टॉप हैं, इतने क्यों मतलब अकेला छोड़ के मुझे बार बार जा रहे हैं। तो आप दोनों की फीलिंग्स तो यहीं निकल के आ रही है। फ़िलहाल एक दूसरे के लिए यही है कि अगर मान लीजिए आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, बार बार मिस कर रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा उनको लग रहा है कि आपने न्यू स्टार्टिंग कर दी है और आप उनको भूल गए हो, आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो हर चीज़। तो आपके पर्सन मुझे लगता है आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, जिन्होंने लिया था पाई नंबर 1। अभी हम अगर मैसेज कार्ड देखते हैं तो मैसेज कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वाह। तो मुझे लग रहा है आई हेट यू बट आई लव यू। मुझे लग रहा है कि कुछ बात हुई है। डू यू हर्ट मी अ लॉट बाय योर वर्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि आप ये उनसे कहना चाह रहे हो, ऐसे एनर्जी लग रही है जिन्होंने लिया है पाइल नंबर 1। आई होप आज की रीडिंग आपको मैच की हो और आपने अपने पर्सन के बारे में जाना हो कि उनकी फीलिंग्स क्या है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने लिया था ये पाइल। अब देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग क्या है प्रेजेंट में और क्या सोच रहे हो एक दूसरे के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। उनकी अगर हम देखते हैं फीलिंग्स और थॉट के बारे में, आपके फीलिंग्स और थॉट के बारे में, तो आप दोनों की फीलिंग्स और थॉट क्या है एक दूसरे के लिए और क्या फील कर रहे हो। तो यहाँ हम आपके और आप दोनों के फीलिंग्स की बात करेंगे और जानेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या मैसेज आ रहे हैं, हमें क्या मैसेज मिल रहे हैं। तो बॉटम ऑफ डेक में कंप्लीशन का कार्ड है और आपके पर्सन की एनर्जी है पार्टिसिपेट, ओके, एंड रीबर्थ, इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, सेलिब्रेशन। नाइस। ये पर्टिकुलर नो कांटेक्ट के लिए रीडिंग नहीं रहेगी। कांटेक्ट में हैं आप फिर भी जानिए अपने पर्सन के बारे में, ये रीडिंग रहेगी। द रेबल एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है और बियॉन्ड की एनर्जी है एंड चेंज एंड एक्सप्रेस की एनर्जी है।
तो मुझे लग रहा है आप अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन से एक्सप्रेस करना चाहते हो, कुछ उन्हें बताना चाहते हो, अपनी सक्सेस के बारे में बताना चाहते हो, अपनी फैमिली इशू के बारे में बताना चाहते हो, अपना कुछ न्यू चेंजेस कर रहे हो उसके बारे में बताना चाहते हो। तो बहुत सारी बातें आप अपने पर्सन से बताना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इंट्रीगेशन की एनर्जी है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। तो मुझे लगता है आपके पर्सन कहीं एंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक और फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट में मुझे लग रहा है आपके संग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच की बात अगर हम करें तो आप दोनों के बीच में बात भी बहुत कम हो रही है इस टाइम में, और बात हो के भी ना होना ऐसे। तो आप बार बार उनसे कुछ टाइम मांग रहे हो, और यही हमारी जो बॉटम ऑफ डेक में एनर्जी आई है कि कंप्लीट करो और कम्प्लीटली मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। मैसेज हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स बहुत यहाँ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि आपके पर्सन अभी आपके संग नहीं हैं और ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे। रेबल की एनर्जी, आपको लग रहा है कि कहीं मैं गलत इंसान के संग तो नहीं हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हो। लेकिन आपके पर्सन क्या हैं, अभी अपने फ्रेंड्स या मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एंजॉय के मूड में हैं और कुछ अपनी लाइफ में फ्रेशनेस चाहते हैं, कुछ न्यू मूवमेंट चाहते हैं। तो ये एनर्जी लग रही है। अगर हम देखें आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो नहीं, फ्रेंड पार्टी इश्यूज़ बहुत हो रही है, और कोई ऐसा पर्सन है जो उनकी लाइफ में बहुत इस टाइम जो है इंटरफेयर कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। अभी हम देखते हैं मैसेज कार्ड आपके लिए क्या आ रहे हैं और वो क्या बताना चाहते हैं। मान लीजिए वो आपसे नहीं बात कर रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं बात। दिल दिया गल्ला परा दे नाल नाल वेखा सुना अख नू मिला के हसाए मैनू क्यों रुलाए मैनू क्यों यू आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। और यू आर द माई सोल मेट, नाइस, यू आर माई ट्रेजर। तो आपके पर्सन तो आपके लिए बहुत सारे भर भर के मैसेज दे रहे हैं, लेकिन क्या बात है और आप उनके ऊपर डाउट क्यों कर रहे हो। डाउट मत करिए, आपके पर्सन आपके लिए बहुत अच्छी और लवली फीलिंग लेके रखे हुए हैं। तो प्लीज़ उनके प्रति अपना जो रिस्पेक्ट है, जो नज़रिया है, उसको रिस्पेक्ट को बनाए रखिए, और नज़रिया जो मतलब गलत आ रहा है उसको चेंज करिए। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यही कंप्लीट होती है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय।